दोस्तों कल काफी समय के बाद में इंडिया अलायंस ने एक बार फिर से दिल्ली के अंदर एक बैठक की है, इस उम्मीद के सहारे कि शायद इसके बाद वो बच जाएंगे। पर जनता इन लोगों से मजे ले उससे पहले ही इनके चहेते पत्रकार इन लोगों से मजे लेने लगे हैं और उस भाषा में इन लोगों को ट्रोल कर रहे हैं जिस तरह से हम लोग किया करते हैं। अगर वो एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं, एकजुट होने की कोशिश करे, वो हमारे कहा जाता संघे शक्ति, अलग अलग तो सारे पिट गए भाई। ममता बनर्जी भी देखिए अपना चुनाव हार गई, लगातार दूसरी बार अपनी सीट हार गई। अरविंद केजरीवाल जो बड़े महावीर बनने थे, वो खुद नई दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए। डीएमके के एमके स्टालिन, वो जहां बीजेपी नहीं मौजूद है वहां भी वो अपनी सीट हार गए। तो एक उम्मीद तो बन रही है कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो शायद बच जाएंगे। आप इसको भी डिस्काउंट कर रहे हैं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? क्या किया? अब जब आए हैं तब कुछ बचा नहीं है। जिनके पास बचा वो क्या बयान दे रहे हैं देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा दिल दिखाएं। ये क्या है भाई? आप सिर्फ ट्वीट करेंगे एसी में बैठ के, आप ये कंडीशन में बैठ के ट्वीट करेंगे और ज्यादा सीट की लालसा रखेंगे कि मुख्यमंत्री बनने में आपको कोई दिक्कत ना आए। ऐसे कैसे चलेगा बाबू? अभी 27 में जब ये पार्टी जो है ना बीजेपी, जो ममता बनर्जी को रॉन्ग आई है, वो आपको छोड़नी चाहिए। इतनी गलतफहमी आपको है। दरअसल हमारे आज के डिबेट में आशुतोष और उसका साथी 2027 के यूपी विधानसभा इलेक्शंस के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसमें अचानक से इन लोगों के गठबंधन का नाम आ गया, इनके गठबंधन का जिक्र आ गया और अखिलेश यादव की बात छिड़ पड़ी, जिस पर इन लोगों ने ममता बनर्जी का रेफरेंस देते हुए अखिलेश यादव से भी जमकर मजे लिए। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में, आप खुद देखिए। ये इस मीटिंग से आपको कोई बड़ी उम्मीद थी क्या? नहीं, मुझे न उम्मीद थी और न उन्होंने उम्मीद मेरी बढ़ाई, बल्कि उन्होंने वही किया जो मैं समझता था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन वही किया उन्होंने। ये मीटिंग इसलिए हुई कि ममता बनर्जी बंगाल में हार गई, या उनसे चुनाव में उनको हरा दिया गया जबरदस्ती कह लीजिए, बेईमानियां करके और वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि उनका अपना जो कुनबा था वो इतनी तेजी से बिखरा कि उनके बारे में जितनी गलतफहमियां दिल्ली में और देश में थी, जो मुझे नहीं थी कभी। मैंने उनके बारे में हमेशा ये रुख रखा है और मैं इसको जानता था। वहां मैं 21 में भी गया था वहां चुनाव कवर करने, और इस बार नहीं जा पाया लेकिन संपर्क में था मैं वहां लोगों से। तो मैं जानता था कि निश्चित तौर पर उनकी जो सफलताएं हैं उसमें जो मुख्य कारक है कि वहां एक बहुत बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है। जैसे केरल एक ऐसा स्टेट है जिसमें बीजेपी बहुत बढ़त नहीं कर पाती, तो इसके लिए बहुत लोग बहुत तरह के श्रेय लेंगे। लेकिन उसमें एक सच्चाई ये है इसको कि वहां 44-45% अल्पसंख्यक है। इस फैक्टर के बिना आप कहीं सफलता करके कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं दिखा पाते? कोई दूसरे लोग जो भी लोग हैं इस तरह के, तो वो एक वहां का एक फैक्टर था जिसको माइनस करके उनको बहुत पराक्रमी और बहुत योग्य समझा जाता था। यहाँ तक कि उनको इंडिया गठबंधन का नेता बनाया जाता था और बताया जाता था कि वो बने तो शायद अच्छा चलेगा। और वो लोग उन तथ्यों को नहीं देखते थे कि ममता बनर्जी ने पूरे उत्तर पूर्व के हर राज्य में अपनी पार्टी बनाने की कोशिश की। इसी चुनाव में वो आसाम भी लड़ रही थी, 1% वोट मिला। वो गोवा तक लड़ने गई थी, 5% 4% वोट मिला। तो उनको कहां इसके अलावा स्वीकृति मिली बंगाल के अलावा? तो ये एक बहुत जरूरी अवयव था। इसी तरह से जो इसमें देशव्यापी जो भी संगठन इसमें जुड़े हुए हैं, सीपीएम से अभी मुकाबला हुआ है कांग्रेस का केरल में, जहां सीपीएम हार गई है। सीपीएम ने इसमें उनका एक सांसद आए, लेकिन उन्होंने प्रतिवाद का एक पत्र भी जारी किया उनके महासचिव ने, और वो खुद नहीं आए उसमें एमए भी, कि पिनराई विजयन के मामले में आपने चुनाव के दौरान जो कुछ कहा, राहुल गांधी ने, खड़गे साहब ने, प्रियंका गांधी ने, वो सब जो है दुश्मनों जैसा है। और आप फिर कैसे एक साथ रहा जा सकता है जब आप ये डिमांड करें कि साहब हम बी टीम है और हमारे खिलाफ ईडी का एक्शन नहीं हो रहा है, तो आप हमारे खिलाफ ईडी का एक्शन डिमांड करें तो कैसे आपके साथ रहेंगे? उनका ये प्रतिवाद था। ये इस तरह की बातें केजरीवाल करके पहले अलग हो चुके हैं, अन्य लोग भी करते रहते हैं। ये सब बातें हैं। जो लोग हैं ये सब के सब ऐसे राज्यों से हैं जिन्होंने कांग्रेस की ही जमीन में अपना घर बनाया है और वो क्षेत्रीय दल के तौर पर वहां है। दूसरे इन सब के तार सीधे या परोक्ष रूप से बीजेपी से भी कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। ममता बनर्जी तो खुद बीजेपी की केंद्रीय सरकार में अटल जी के जमाने में मंत्रिमंडल में रह चुकी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर पढ़ाई भी हूं और इसको एक सज्जन ने लिख भी दिया है जो ममता बनर्जी के राज्यसभा सदस्य थे और ब्यूरोक्रेट रहे हैं, कि जब ममता बनर्जी वहां लड़ाई लड़ रही थी तो 98-99 के आसपास या 97 में उन्होंने बीजेपी से अटल जी को फोन करके मदद मांगी थी कि हमें कुछ धन वन दिलवाइए, हम लोग यहाँ लेफ्ट से लड़ रहे हैं अकेले और कांग्रेस से अलग हो गई, जब भी हुई हो डेट जो भी हो उसकी। तो ये उन्होंने लिखा है और कहा है कि, और अटल जी ने उसके लिए प्रबंध किया। फिर एस्प्लेनेड में जब धरना दे रही थी तो राजनाथ सिंह गए वहां उनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये सब रिश्ते रहे हैं लोगों के। तो ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो बीजेपी से लड़ती है राज्यों में, लेकिन उनमें वो किसी तरह से ये भी अरेंजमेंट रखती है कि उनके खिलाफ कोई न वो हार्श उनके खिलाफ बोलती है, न उनसे ये उम्मीद रखती है कि उनके खिलाफ कोई हार्श ट्रीटमेंट हो। दूसरे इनमें से कोई
अडानी अंबानी का नाम ही नहीं लेता। ये सब नेता जो है रीजनल पार्टियों के, ये अडानी अंबानी से भी अपना रिश्ता रखना चाहते हैं, सीपीएम लेफ्ट को छोड़कर, लेफ्ट नहीं। तो उसमें जो कांग्रेस है, और कांग्रेस में अब राहुल गांधी जो है, वो जिन नीतियों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, वो सोशल जस्टिस के सवाल को उन्होंने बड़ा किया है, जाति जनगणना के सवाल को बड़ा किया है, और वो इन जनरली इंस्टीट्यूशंस की स्वायत्तता वगैरह के सवाल को बड़ा करते हैं, संविधान की स्वायत्तता की और उसका पालन करने की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क रखते हैं, फ्री मीडिया होना चाहिए, ये तो उनके खिलाफ सबसे बड़ा अभियान ही है मीडिया का, आज के मीडिया का उनके खिलाफ, वो भी उनका सवाल है। तो इन सवालों पर मेरे जैसों की राय यह है कि उन्हें उन लोगों के साथ अपना एक नया कुनबा बनाना चाहिए जो इससे सहमत हो, इसी में से, इंडिया गठबंधन में से, जो आइडियोलॉजिकली सहमत हो, जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आ सके और जो उनके नेतृत्व को स्वीकार कर सके। वो नहीं जो उसमें छुरा लेके आए और हमेशा इस कोशिश में रहे कि कांग्रेस में से कुछ गोश्त काट लिया जाए। ऐसी जो परिस्थिति है, ये चीज कहीं नहीं पहुंचेगी। और ये एक अगली मीटिंग हैदराबाद में होगी, वहां अच्छा डोसा खाएंगे, अच्छी इडली खाएंगे, लेकिन फिर एक इस तरह से प्रस्ताव जाएगा। ये वक्त भाई। बट शीतल जी एक बात बताइए, आप निराश दिखाई पड़ रहे हैं। कम से कम एक तो उम्मीद की किरण थी कि जो अलग अलग कोनों में भटके हुए थे, छिटके हुए थे, और जिनके खुद खड़े होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही थी, कम से कम अगर वो एकजुट दिखाई पड़ रहे हैं, एकजुट होने की कोशिश करें, वो हमारे कहा जाता संघीय शक्ति। अलग अलग तो सारे पिट गए भाई। ममता बनर्जी भी देखिए अपना चुनाव हार गई, लगातार दूसरी बार अपनी सीट हार गई। अरविंद केजरीवाल जो बड़े महावीर बनने थे, वो खुद नई दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए। डीएमके के एमके स्टालिन, वो जहां बीजेपी नहीं मौजूद है वहां भी वो अपनी सीट हार गए। तो ये तमाम महावीर अगर अलग अलग रहते तो सबको भारतीय जनता पार्टी करीने से धीरे धीरे सबको खत्म कर दी। और आप देख ही रहे ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा, पूरी पार्टी उनके हाथ से निकल गई। शरद पवार की पूरी पार्टी उनके हाथ से निकल गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी उनके हाथ से निकल गई। तो कम से कम अगर एकजुट हो रहे हैं तो एक उम्मीद तो बन रही है कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो शायद बच जाएंगे। आप इसको भी डिस्काउंट कर रहे हैं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? क्या किया? अब जब आए हैं तब कुछ बचा नहीं है। जिनके पास बचा वो क्या बयान दे रहे हैं, देख रहे हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। यानी अडानी से लड़े कांग्रेस, राहुल गांधी। सामाजिक न्याय जिसका फल अखिलेश यादव लेंगे, लालू यादव का परिवार लेगा, उसके लिए लड़े राहुल गांधी। जाति जनगणना का सवाल बड़ा करें राहुल गांधी। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई सड़क पे लाठी खाए हर राज्य की, हर राजधानी में। और जो भी उनकी छोटी मोटी सामर्थ्य है उसको लेके देश भर में लड़े राहुल गांधी। और उसके बाद जब अगर समाज का एक हिस्सा संविधान पर और इस पर उनकी ओर चल पड़े तो सीट सारी अखिलेश यादव जी को दे दें, बड़ा दिल दिखाएं। ये क्या है भाई? आप सिर्फ ट्वीट करेंगे एसी में बैठ के, आप एक कंडीशन में बैठ के ट्वीट करेंगे और ज्यादा सीट की लालसा रखेंगे कि मुख्यमंत्री बनने में आपको कोई दिक्कत ना आए। ऐसे कैसे चलेगा बाबू? अभी 27 में जब ये पार्टी जो है ना, बीजेपी, जो ममता बनर्जी को रौंद के आई है, वो आपको छोड़ नहीं पा रही है। इतनी गलतफहमी आपको है कि आप ये चालाकी करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आपको भी आपका हिस्सा मिल जाएगा, बाकी सबको मिल चुका है। आपने नाम गिना ही दिया, अरविंद जी, उनको स्टालिन साहब और ममता बनर्जी सब अपना अपना हिस्सा पा गए, लेफ्ट भी अपनी जगह पहुंच गया। अरे भाई, विद्यार्थी कि वो बेचारे काकरोच के पीछे भागे चल रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आप बहुत कसाई के तरीके से कस रहे हैं इस वक्त विपक्ष को, और आपका गुस्सा बिल्कुल जायज भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो हो, कम से कम इतने सालों के बाद या महीनों के बाद इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग होना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और उसमें कम से कम एक चीज तो हुई कि 5 बिंदुओं पर एक सहमति बनी है। ये कहा गया कि संविधान की रक्षा करना है, लोकतंत्र का बचाव करना है, बेरोजगारी पर और महंगाई को पर लड़ाई लड़नी है, और किरानी कैपिटलिज्म का जिक्र इसमें किया गया है। तो इसका मतलब कुछ तो बुनियादी मुद्दे हैं जिसमें इनका एक ही बिंदु है आशुतोष जी कि चुनाव में कांग्रेस इनके राज्य में सीट न मांगे। अच्छा, और कोई बिंदु है ही नहीं इनका। इस समय आप अपने कमरों में बैठ के काकरोच टाइप पार्टी को चाह रहे हैं कि वो आ जाए, उसकी जगह भर ले, या कोई और आके आपके लिए लठ खा ले, फिर आप चुनाव जीत जाए। आप ये चाह रहे हो एक्चुअली कि आपके लिए कोई दूसरा आके लड़ दे, या वो विद्यार्थी लड़ दे, वो बेरोजगार खुद लड़ दे, और चुनाव में वोट आपको दे दे, मुख्यमंत्री आप बन जाओ, प्रधानमंत्री आप बन जाओ। ऐसा नहीं होता भाई। मैं बहुत ही मतलब कठोर आलोचना कर रहा हूं और कुछ नहीं। अभी देखो, भले ही मैं लोगों की बातों से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखता, भले ही मैं लोगों से हमेशा डिसएग्री ही किया करता हूं, पर आज ये लोग बात गलत तो नहीं बोल रहे। कहीं ना कहीं इनकी बातों में दम जरूर है। ये बात भी सच है कि ये लोग एक दूसरे का फायदा उठाने के लिए साथ में आ रहे हैं। ये लोग मजबूरी में साथ
आ रहे हैं और ये बात भी पूरी तरह सच है कि अगर ये लोग साथ में नहीं आएंगे तो इनका हाल और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा, इनका हाल और भी ज़्यादा बदतर हो सकता है। हाँ, ये लोग कब तक साथ में रहने वाले हैं या फिर कब तक साथ रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है। बाकी जो भी बातें लोगों ने बोली हैं वो कहीं न कहीं सच तो हैं ही। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएँ। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।